गाइस ये जो वीडियो है रिगार्डिंग रुद्रम बैच के है। आप लोगों का जो बैच है हमने 28 जनवरी से चालू किया है। तो पहले तो ये लेट बैच चालू इसलिए किया था कि आप लोग अपना माइंड बना ले कि आपको भैया कंपटीशन के लिए कुछ चीज़ें पढ़नी है या फिर नहीं पढ़नी है, आपको बेसिकली कोई चीज़ कवर करनी है या फिर नहीं कवर करनी है, मतलब आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। देखिए अभी जैसे आप लोगों के आपके पास ना डर पैदा हुआ है कि भैया कहीं CBSE ख़राब ना हो जाए या वो ख़राब ना हो जाए। देखिए ये चीज़ तो आपको खुद ही मैनेज करनी पड़ेगी कि भाई हम लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हैं चीज़ों को लेके, कि हम CBSE के लिए कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं अपनी बात आपको बोलता हूँ, जैसे मैंने रुद्रम बैच चालू किया है, इसमें आप जितना कवर कर सकते हैं हम आपको उतना ही कवर कराएंगे ताकि आपका CBSE को लेके गाइस कोई दिक्कत ना हो आपके अंदर। मेरा मेन काम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाना है, आप लोगों को चीज़ें समझानी है, आपने जो 11th में पढ़ा है उसको रिवाइज कराना है ताकि कंपटीशन का वो पार्ट जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है वो कवर हो सके। बेसिक पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो कवर हो सके। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में हर दिन बस आपको बोलूँगा कि 40 to 50 क्वेश्चंस भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री में कवर करते हो, मतलब 40, 80, 100 क्वेश्चंस कवर करते हो, उसके बाद अपना CBSE देखते हो तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, ज़्यादा टाइम दोगे कंपटीशन को, तो CBSE को दिक्कत हो सकती है। आपके प्री बोर्ड भी हैं, आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं, कोई भी चीज़ है आपको वो मैनेज करते हुए चलनी पड़ेगी। अब आप लोग तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए इसकी रुद्रम बैच की, तो आपके पास अभी तो लग रहा है आपको बिजी शेड्यूल है, लेकिन मार्च में, अप्रैल में आपके पास टाइम होगा, ठीक है सर। उस समय आप क्या करोगे, उस समय फिर देखो जिस इंसान का एग्ज़ाम 1 मार्च को था, अब उसका एग्ज़ाम सोच लीजिए 1 मई के आसपास है, तो जो 3 महीने का गैप है, इस 3 महीने के गैप में उसकी मेंटलिटी क्या बनेगी, उसकी मेंटलिटी क्या होगी, वो क्या सोच रहा होगा अपने फ्यूचर को लेके कि मुझे करना क्या है। देखो बहुत चांसेस ये हैं कि आप लोग अपने मोबाइल पे उल्टी सीधी एक्टिविटी चालू कर दो, क्योंकि देखो 1 महीने में हमें 1 मार्च मतलब 1 महीने मतलब हो गया 1 मार्च को आपके एग्ज़ाम थे, अब वो 1 महीने का काम हम 3 महीने में कर रहे हैं। उसमें अगर आप लोगों के पास टाइम बचेगा तो ऑब्वियसली जो टाइम बचेगा आप कितना अपने आप को मैनेज कर पाओगे। तो वो जो फालतू चीज़ें हैं उनसे बचने के लिए अपने आप को बिजी रखोगे। आप कहीं ना कहीं तो ज्वाइन करोगे कुछ ना कुछ। आपने रुद्रम बैच ज्वाइन किया, आप मेरे पास CBSE कवर कर रहे हो, मेरे पास ही आप कंपटीशन कवर कर रहे हो, तो आपके बेटर चांस है कि आप अच्छा करोगे। बाकी एक चीज़ याद रखना, जब आप आगे जाके ड्रॉप आउट करोगे या कुछ भी करोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए कंपटीशन के बारे में कि भैया हमें कंपटीशन में क्या क्या कवर करना था, ठीक है। तो ये जो बेसिक आइडिया ये आप लोगों को रुद्रम बैच में मिल रहा है कि आपको 3 महीने मिल रहे हैं कि आप सोच सको कि कल को जब ड्रॉप करोगे तो आपके पास कितने चांसेस हैं ड्रॉप करने के बाद कंपटीशन को निकालने के। जो इंसान आज घबरा रहा है इतनी मेहनत करने से, कल वो इंसान नहीं घबराएगा मेहनत करने से, कल तो वो और भी घबराएगा। तो किसी की बातों को आप सुन रहे हो, उसकी बातों पर आप अमल कर रहे हो, अरे भैया वन माइंड रहो। आपको 20 दिन पहले ही बताया गया था रुद्रम बैच में ये होगा वो होगा। अभी भी आप अपना माइंड क्लियर कर रखो कि मुझे पढ़ना है। 2 घंटे 2.5 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा रुद्रम बैच में, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा पढ़ा देंगे। ये भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि किसी को CBSE का डर ना रहे। और रुद्रम बैच में भैया आपको जो होमवर्क मिलेगा, आपके मन करता है आप 50-50 क्वेश्चन कम से कम करते चलो। मैं नहीं कहूँगा कि आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत भी तो स्टार्ट कर ही रहे हो ना आप लोग। कल को जब तुम ड्रॉप करोगे, अच्छी कोचिंग में पढ़ोगे, तो वहाँ भी 60, 70, 80, 1 लाख के आसपास फीस होगी। देखिए एक बात दिमाग में रखिएगा, ये जो हमारे को फ्री वीडियोस मिल जाते हैं इनसे कभी कुछ नहीं होता अदर, क्योंकि फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती। आज आपको लग रहा है कि हम वहाँ से कर लेंगे, बट कल फिर आपकी मेंटलिटी ख़राब हो जाएगी। कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई डराने वाला नहीं। इसलिए उन बातों को समझिए आप लोग कि हम किस तरह से अपने आप को बिजी रख सकते हैं। आज जो बंदा सिर्फ CBSE पढ़ रहा है वो तमाम फालतू बातें कर सकता है, तमाम तरह की चीज़ें कर सकता है, क्योंकि उसको पता है मुझे इतना पढ़ना है, मैंने पढ़ लिया, कहानी खत्म। अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं, मुझे कोई टोकने वाला नहीं है। लेकिन जो बंदा कंपटीशन के लिए मान लीजिए रुद्रम बैच ज्वाइन कर रखा है, तो उसके अंदर डर पैदा हो गया कि नहीं भाई मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, मुझे चीज़ें कवर करनी ही पड़ेंगी। तो भैया वो जो डर है ना, वो डर ही रुद्रम बैच है। क्या आपके अंदर डर पैदा हो गया कि मैं कैसे कवर करूँगा? अरे डर क्यों रहे हो? रुद्रम बैच में कोई कंपलसरी बैच तो है ना, ये आप पे हो गया तो ठीक है, आपने एग्जाम तो देने हैं ना नीट जे मेंस के। आप 7,000 रुपीज़ फिजिक्स केमिस्ट्री में खर्च कर रहे हो, कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं खर्च कर रहे हो। आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। आपको कोई हेल्प करा रहा है, आपको कोई रिवाइज करा रहा है, टॉपिक्स पढ़ा रहा है रोज, उसकी 400 बनते ही हैं इधर। बाकी हमारी कोशिश यही कि आपको मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज करा दी जाएँ, पढ़ा दी जाएँ, और आप उसको कवर करके फिर आप लोग अपना अच्छा कर सको। इसलिए फालतू की नेगेटिव बातों को दिमाग से निकाल के चिल करके पढ़िए।
आपके पास पैसा है, आप खर्च कर सकते हो, आप आगे भी ड्रॉप करोगे तो रुद्रम बैच ज्वाइन करो। अगर आपको ड्रॉप करना है देन यू शुड ज्वाइन रुद्रम बैच, सिंपल सी बात है। अब आपको कंपेयर करना है, किसी और वीडियो से कंपेयर करना है, किसी और टीचर से यूट्यूब से कंपेयर करना है मेरे को, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। क्यों? क्योंकि मैं तो भैया आपको सिर्फ मैनेज कर रहा हूँ कि 3 महीने आप लोग हंसते खेलते 3 महीने निकाल दो। क्योंकि जो आप नहीं देख रहे हो वो मैं देख रहा हूँ भैया। मैं क्या देख रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के फ्रेंड सर्कल्स हैं, आप 7-8 महीने दबके रहे हो। अब क्या कर रहे हो? आप खुल के बात करते हो, खुल के एक दूसरे से चैट कर रहे हो, अपना फालतू की चीज़ों में दिमाग लगा रहे हो। तो भैया घर वाले भी सोचते हैं चलो छोड़ो क्या बोलना, उनको नहीं पता ना कि भाई आज की जनरेशन की क्या सोच चल रही है। तो उस सोच पे आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि कूल माइंड रख सको तो पढ़ो, कहीं डर पैदा कर रहे हो फालतू का। कौन जबरदस्ती कर रहा है तुम्हारे साथ? रुद्रम में आपको 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ना है आप लोगों को। किसी दिन 4 घंटे पढ़ना है, किसी दिन 2 घंटे पढ़ना है। दिन में 24 घंटे होते हैं, अपने आप को प्रॉपरली मैनेज करिए। इतना ज़्यादा सोचोगे तो काम नहीं चल पाएगा। कल को जब 1 लाख फूकोगे, मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई गारंटी थी ना सिलेक्शन हुआ? कोई गारंटी नहीं है। तो वहाँ भी तो 1 लाख फूकोगे तो रिस्क लोगे ना कि 1 साल में कहीं देने जा रहा हूँ। तो भैया अगर 7 महीने 7,000 सॉरी आप 7,000 दे रहे हो और ये जो 3 मंथ्स आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा देन कोई दिक्कत नहीं है, आप 21 मार्च के बाद 22 मार्च के बाद छोड़ सकते हो 5,000 रुपीज़ देख के। ओके, उसके बाद हम 12th रिवाइज कराएंगे, कम से कम अपना 11th पढ़ लो। तो इतना ज़्यादा हेक्टिक मत लो यार। देखो बिजी रहोगे तो सुखी रहोगे। जहाँ फालतू के 4 लोग इकट्ठे होते हैं, बातें करते हैं, कहीं कोई ऑफलाइन जा रहा है, तो आज के टाइम पे क्या है, आप जितना कंटेंट कवर कर चुके हो उतना कितने कंटेंट कवर नहीं किए। आप उसे रिवाइज करो, उसे पढ़ो, हम रिवीजन कराएंगे। साथ साथ आपका सीरीज चल रहा है, केटाई क्लासेस चल रही है, वो चीज़ चल रही है, तो भैया उन पर ध्यान दीजिए, उसको पढ़िए। और ये जो इतना अमाउंट इसको लेके मत चलिए। इसमें आप ये सोचिए कि आप बस कोई आपको तैयारी करा रहा है तो उसके पैसे मांग रहा है, और हमारी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको भैया 200-300 क्वेश्चन करने होंगे। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप टाइम निकाल पा रहे हो, ठीक है। बट ध्यान रखो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आप कुछ तो कर रहे हो, आप कुछ तो पढ़ रहे हो, आप कोई क्वेश्चन तो करोगे, आप कुछ तो दिमाग लगाओगे। तो वही है रुद्रम बैच, कि आपको 3 महीने सिर्फ मैनेज कर रहा है कि आपको थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन के लिए कितना पता होना चाहिए, कितना आना चाहिए। तुम बोलोगे हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, देन जाओ। लेकिन वहाँ पे आप कितना दूर जा सकते हो, कितना लौट के आ सकते हो, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। इसी चीज़ की दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है इधर। आगे जाके बहुत सारी चीज़ों को हम मैनेज करेंगे। CBSE के आपके एग्जाम्स भी होंगे, ठीक है। तो मैं बस ये कहूँगा रुद्रम बैच को इतना ज़्यादा आप लोग हाइपर मत बनाइए कि ये आपको JEE मेंस या नीट के एग्ज़ाम्स में क्रैक करना ही करना है। ज़रूरत होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। बट आप ये मत सोचिए कि भैया मैं इसको बाद में कर लूँगा। बाद में आप कर सकते हो, बट दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि 3 महीने में अगर आप सिर्फ CBSE पे ध्यान दोगे तो कितनी मेंटलिटी आपकी बनेगी। आप 3 महीने में जब आपके पास फालतू टाइम बचेगा, तो विश्वास मानिए इधर, जब फालतू टाइम बचता है ना, तो आप CBSE भी खराब ही करोगे। क्योंकि उस फालतू टाइम में आप फालतू बातें ही करोगे। कोई खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। अगर आप में से कोई 100 में से 2 बंदे उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं अपने आप, और 98 नहीं कर सकते हैं, तो 98 को जरूर सोचना चाहिए कि हम उन 2 को फॉलो करें या फिर जो सत्य भैया बोल रहा है उसको फॉलो करें। तो भैया वो आपको सोचना होगा। मैं 50 बार एक ही बात बोलता हूँ कि आप अपने पैसे बचा सकते हो बट फ्यूचर नहीं बचा सकते। मुझे क्या ज़रूरत थी रुद्रम बैच की? मुझे भैया रुद्रम बैच की ज़रूरत ये थी कि कहीं ना कहीं अगर हमारे पास 3 महीने का टाइम है तो हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए। क्योंकि CBSE तो आपने मैक्सिमम कवर कर ही लिया है। अब कम से कम रुद्रम बैच में थोड़ा बहुत कंपटीशन कवर कर लोगे तो उससे बढ़िया चीज़ क्या होगी आप लोगों के लिए। तो वही था रुद्रम बैच यार, यही कोशिश के द्वारा हमने रुद्रम बैच चालू किया था, और कोई लॉजिक नहीं। अब इससे आप कंपेयर करो किसी कोचिंग के साथ, कुछ वीडियोस के साथ, तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ, आपके पास 11th के नोट्स हैं, आप रिवाइज़ करिए, ज्वाइन कर लीजिए। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पे गाइड करते रहेंगे। ऐसा इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है जिससे आपकी CBSE खराब हो जाएगी। क्या मैं आपको दिन के 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ा रहा हूँ क्या? नहीं ना, 2 घंटे मैं पढ़ाता हूँ। बात करें रोज़ 2 घंटे आपको जो भी सारे आपके मैथ्स से वाले जी वो पढ़ाएंगे। एक दिन में आपको 2 घंटे पढ़ना है, एक दिन में आपको 4 घंटे पढ़ना है। अपने आप को प्रॉपरली मैनेज करते रहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री CBSE के आपके तैयार है, बस आपको रिवीजन चालू करनी है। उनके कंटेंट आपके पास तैयार है, नोट्स हैं, आपको टेस्ट देना है। कौन रोक रहा है आपको? दिमाग लगा रहे हो आपकी, कौन रोक रहा है आपको? ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो कि अरे डर रहे हो, अरे यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा? भैया कुछ नहीं होगा, सिवाय अपनी पढ़ाई के अलावा आप किसी चीज़ पर ध्यान मत दीजिए और सोचिए कि मेरे पास ये आज टाइम है, मैं इसको आज यूटिलाइज़ कर लूँ।
क्योंकि कल को जब ये टाइम निकल जाएगा ना तो फिर आप कुछ भी सोचने लायक नहीं रहोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आपको लगता है कि आपको ये टाइम देना चाहिए, आपको बिजी रहना चाहिए, आपके पास टाइम बच रहा है, तो आपको आगे आना चाहिए। बाकी तो आपके पास पूरा दिन पड़ा है तैयारी करने के लिए, ठीक है सर। और आपने मैक्सिमम कंटेंट सीबीएसई में कवर कर ही लिया है। कहाँ आप 2-2 घंटे 1.5 घंटे क्लास करते थे सीबीएसई की जो है मैथ्स के लिए, बात कर रोज रोज पढ़ते थे आप लोग, सब ने टाइम कम कर दिया है क्योंकि भैया उनका सिलेबस मैक्सिमम हो चुका है। अब वो गाइड कर रहा है, बंदा बस लेके चल रहा है साथ में। आपकी केयर टेकिंग हो रही है कि आप कहीं फालतू चीज़ों में ना लग जाएं। दिक्कत किस बंदे को हो रही है? दिक्कत इस बंदे को हो रही है जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो उस चीज़ों पे आपको जरूर सोचना है। बाकी मैं अभी भी कहूँगा कि नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, ठीक है। और जब आपको लगे कि आप पे नहीं हो रहा है, आपको कोई दिक्कत हो रही है इस बैच से, देन यू कैन लीव। बट अब ये जरूर सोचो कि यार 2 घंटे रोज किसी कॉम्पिटिशन क्लासेस को दे रहे हो आप, या 4 घंटे 3 घंटे जो भी दे रहे हो आप, तो उससे इतना ज़्यादा आपको हाइपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान के जिसको दो, क्योंकि मेरे हिसाब से वो काम बन रहा है आपका कि थोड़ा बहुत आप उस साइड भी सोच पा रहे हो। गाइस सोचना इन सब चीज़ बातों पे, और ये मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि मुझे पता था ये सब चीज़ें होनी है। इसीलिए आप में से बहुत से लोग बोले थे भैया आपने तब क्यों नहीं चालू किया। अरे भैया जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इसीलिए आपको पूरा टाइम दिया गया 10, 15, 20 दिन कि आप सोचो फिर डिसीजन लो। और धीरे धीरे बहुत से लोग मन बनाएंगे, उनके पेरेंट्स देखेंगे, बच्चे खुद सोचेंगे कि यार मैं गलत जगह जा रहा हूँ, मेरा दिमाग गलत डाइवर्ट हो रहा है, वो खुद ज्वाइन करेंगे। इसलिए हम आपको ये बात बोल रहे हैं कि बस दिमाग में रखो कि कितना टारगेट कंप्लीट करना है, अपने नोट्स पढ़ो, रिवाइज करो, जितना आप पे आ रहा है उतना कवर करो। इसलिए हम भी आपको कोई ज़्यादा हाइपर टॉपिक्स नहीं कराएंगे रुद्रम बैच में। हम कोशिश करेंगे कि अगर 100 टॉपिक्स हैं तो 100 में 60-70 आपके हो जाए, ठीक है ना। देखो 80,000 1 लाख के बैच का कंपैरिजन मत करिए आप 7,000 के बैच से। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए कि कहाँ वो 1 लाख और कहाँ ही 10,000 रुपये। प्लस हमारा काम सिर्फ आपको मैनेज करने का, समझाने का है कि आप थोड़ा बहुत करके पढ़ते रहिए। हम भी टाइम दे रहे हैं, आप भी टाइम दे रहे हो, इसलिए ये जो टाइम है ना इसी की कीमत है। और हम भी नहीं चाहेंगे कि आपका टाइम खराब हो। बस ये ध्यान रखो कि ये अब फरवरी है, फिर मार्च है, फिर अप्रैल, फिर मई में जाके एग्जाम्स हैं। ये 3 महीने कैसे आप मैनेज करोगे? क्या 3 महीने सीबीएसई पढ़ते रहोगे? फिर सोचोगे हम वीडियोस पढ़ लेंगे। उन वीडियोस को पढ़ते समय आपको कितना सीरियस होना है वो खुद ही सोचिए आप लोग। 100 में से केवल 2 बंदे सीरियस हो सकते हैं, तो बाकी 98 उन 2 बंदों को फॉलो करेंगे। यही तो दिक्कत है ना। इन चीज़ों को सोचो आप लोग, जानो। और किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो मुझसे बात करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़रूरत है भैया, क्योंकि बहुत से लोग फालतू बातों में लगे रहते हैं, फालतू चीज़ों में लगे रहते हैं। तो उनको ये बहुत ज़रूरी बैच है, ये उनको जरूर ज्वाइन करना चाहिए।